राधे राधे। भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको घर के मंदिर के बारे में बताऊंगी कि हमें घर का मंदिर किस तरह रखना चाहिए जिससे कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे और परमात्मा का आशीर्वाद बना रहे। हमें अपना मंदिर शनिवार वाले दिन ही साफ करना चाहिए। जो मूर्तियाँ धोने वाली हैं, जिन्हें हम धो सकते हैं, उन्हें धोना चाहिए और जो तस्वीरें हैं उन पर गीला कपड़ा मार के उन्हें साफ़ करना चाहिए। और हमें अपने मंदिर में हमेशा ही लाल या पीला कपड़ा ही बिछाकर भगवान को स्थापित करना चाहिए। कई लोग मंदिर में अखबारें बिछाते हैं या रंगीन कागज़ बिछाते हैं, ये शुभ नहीं होता। इसलिए हमेशा ही हमें लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर ही भगवान को स्थापित करना चाहिए। और मंदिर में जो बुझी हुई तीलियाँ या बत्तियाँ होती हैं, उन्हें कभी भी ज़्यादा देर तक घर में नहीं रखना चाहिए। उन्हें या तो छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें दबा देना चाहिए या फिर जो निर्माल्या विसर्जन वाली गाड़ियाँ आजकल चली हुई हैं उनमें दे देना चाहिए। और कभी भी खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई मूर्ति खंडित हो गई है तो उसे बदल देना चाहिए, उसकी जगह नए भगवान लाकर रखने चाहिए। कभी भी खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई तस्वीरें भी कट फट गई हैं तो उन्हें भी पूजा नहीं करनी चाहिए, उसकी जगह भी नई तस्वीर लाकर रखनी चाहिए। और अगर जो धार्मिक पुस्तकें हैं जैसे कि कथा की किताबें या आरती संग्रह की पुस्तकें, अगर वो भी कटी फटी हैं तो उन्हें भी नहीं पढ़ना चाहिए, उनकी जगह नई पुस्तकें लाकर उनसे पाठ करना चाहिए। और जो लोग ऐसी कटी फटी पुस्तकें घर में रखते हैं या उनसे ही कथा पढ़ते हैं या आरतियाँ पढ़ते हैं तो उनके बच्चों की पढ़ाई पर असर होता है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता। और ये जो कथा की किताबें और आरती संग्रह और जो अन्य धार्मिक पुस्तकें हैं उन्हें लाल कपड़े में लपेट कर ही रखना चाहिए और व्यवस्थित रखना चाहिए, इधर उधर नहीं रखनी चाहिए, एक जगह पर मंदिर में स्थापित करनी चाहिए। और कभी भी एक भगवान की 3 मूर्तियों की पूजा या बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ घर में नहीं रखनी चाहिए। भगवान के अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं लेकिन एक ही तरह की सारी मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। जैसे हम गणेश जी 3 घर में रख सकते हैं और लक्ष्मी गणेश भी रख सकते हैं, लेकिन जो अन्य मूर्तियाँ या कैलेंडर होते हैं वो ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। एक ही भगवान की एक ही मूर्ति होनी चाहिए, एक स्वरूप की एक ही मूर्ति होनी चाहिए, ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं मंदिर में रखनी चाहिए। और जब भी हम पूजा करें तो हमेशा घी का दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए और सुगंधित धूप जलानी चाहिए। इससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। और कभी भी मंदिर के ऊपर कोई भी कबाड़ नहीं रखना चाहिए। जिन लोगों ने अलमारी में मंदिर बनाया होता है वो अलमारी के ऊपर दूसरा सामान रखते रहते हैं। जिस तरह से हम मंदिर के ऊपर भार डालते हैं वैसे ही हमारे जीवन में भी भार पड़ते हैं और कभी भी हमारा जीवन सुखी नहीं रह सकता। इसलिए मंदिर का जो ऊपर का हिस्सा है उस पर कुछ भी नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल साफ रखना चाहिए। और जगह जगह घर में भगवान की मूर्तियाँ नहीं लगानी चाहिए। एक जहाँ आपने मंदिर स्थापित किया है उसके आसपास लगा सकते हैं, पर हर मंदिर में हर जगह भगवान की मूर्ति नहीं लगानी चाहिए, ये अशुभ होता है। क्योंकि हम मंदिर को ही साफ़ सुथरा रख सकते हैं, हर जगह हमें नहीं पता कि कोई किस भावना से और किस तरह के साफ़ सफाई से जा रहा है।
इसलिए कभी भी हर जगह भगवान की मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। उसे मंदिर के आसपास या मंदिर में ही स्थापित करना चाहिए और जो आपने मंदिर बना रखा है उसमें ही मूर्तियाँ लगानी चाहिए। इस तरह से हमें अपने मंदिर में ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि भगवान की कृपा हम पे बनी रहे और माँ लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो। जय माता दी।